है मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिस बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके कहने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीना भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने भगवान नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मण मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकहारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लकहारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लिया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकहारे ने अपने मन में स्वीकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकहारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकहारा धन पुत्र आदि हुआ और संसार के सभी सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान आया था। वह सत्य भक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला
हे राजन, मुझे इसका सब विधान बताएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा जी सब विधान सुन व्यापार से युक्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वैसे वही लगी जैसे उजाले पाठ का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया और तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे मैं नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग के बड़े पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों में धन भर उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार भक्ति कर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं।